Hello friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar from Pro Talent bringing to you the practice lesson number 3 for IIM CAT verbal ability. I'm sure आप सब लोगों ने पहले 2 मॉड्यूल देखे थे जहां पे हमने 5 अलग अलग तरीकों से आपके सामने वर्ड्स प्रेजेंट करे थे. We have given you 5 different exercises. Okay, these exercises are very useful. कहाँ पे useful होती है? For example, let me talk about the strengthening and weakening kind of antonym synonym being provided. Okay, अब इस particular चीज को कहाँ पे use किया जाता है? Reading comprehension में, जब आपके सामने टोन के बारे में बात हो रही है, या आपको बोला गया है प्राइमरी पर्पस, या आपको बोला गया है कि भैया इसका आप इन्फरेंस बताइए. आपके पैराग्राफ के अंदर ऑथर ने वर्ड यूज किया होगा बट्रेस, ओके, और ऑप्शन में होगा फोर्टिफाई, रीइंफोर्स, शोर अप, बोल्स्टर. ऑल दिस थिंग्स मीन दैट मीन्स इट इज स्ट्रेंथनिंग एंड इट इज बट्रेसिंग. ओके, ठीक है. सो हमारा मकसद रहता है दैट वी ट्राई टू लर्न वर्ड्स इन सच अ मैनर, we try to learn words in such a manner that we can use it in reading comprehension. जहाँ पे वो हमसे कोई सिनोनिम दे दिया ऑप्शन के अंदर तो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम सीधा सिनोनिम एंटोनिम जहाँ कुछ एग्जाम में पूछा जाता है वो हम सीधे अप्लाई करने के काबिल बनने चाहिए. ओके, सो ध्यान रहे हम यहाँ जो भी आपके सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सभी एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं they will be very useful because they will give you deeper understanding about your words. Okay, let me start to talk about today's synonym and antonym. This is strengthening and weakening. Okay, so what are the synonym to strengthen? That is to bolster, to buttress, to fortify, to reinforce, to shore up. Okay, so what is bolster? Bolster is to support or strengthen, primarily to increase confidence or to bolster with an evidence. Okay, कोई एडिशनल चीज देकर कोई चीज को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड बोल्स्टर. स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट और स्ट्रेंथन, कैसी चीजें आप बोल्स्टर कर सकते हो जो जनरली टेंजिबल नहीं है, ठीक है, जिसको आप प्रूव करना चाहते हो वैसी चीजों को आप बोल्स्टर कर सकते हो. बट्रेस, दैट इज इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ or justifying, this is called buttress. So when you generally go for, let's say, judicial activities, there you buttress your point by giving certain evidences. This is called buttress. And then you fortify. How do you fortify something? You fortify mentally or you fortify physically. So you must be knowing that we have a fortified atta, है ना, जो हम रोटी बनाते हैं जिसका आटा, उस आटे के अंदर फोर्टिफिकेशन मतलब कुछ एडिशनल चीजें डाली जाती है. फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, ठीक है, उस तरीके से वर्ड बनता है. सो दैट्स ऑन अ फिजिकल फ्रंट. फोर्टिफिकेशन मेंटली, ठीक है. सो प्राइमरली हर रिजॉल्व वाज फोर्टिफाइड बाय हर रिलीजियस फेथ. आपके पास जो रिलीजियस फेथ है उसके द्वारा आप अपने मेंटल, अपने माइंड को, अपने कॉन्साइंस को फोर्टिफाई कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. रीइंफोर्स करना, एक चीज वापस बोलना, एक तरीके से उसको स्ट्रेंथन करना. Okay, so this is called reinforcing. And shore up, that is to support or assist something that would otherwise fail. Okay, finance minister promised to shore up the defense budget, otherwise वो defense पूरा बर्बाद हो जाता. This is how the strengthening will be. While what is the opposite of strengthen? Everyone knows that is called weaken. Okay, weaken के synonym क्या होंगे? You have undermine, किसी को अंडरमाइन करना, उसको लेस इफेक्टिव बनाना, पावर कम करना, एबिलिटी कम करना, एक तरीके से उसको कम कर देना. इंपेयर करना, वीकन कर देना, डैमेज करना. इंपेयर कम्स विथ अ डैमेज, इट्स मोर ऑफ फंक्शन. कोई कोई एक्टिविटी है उसको रोक देना. इनवैलिडेट करना, दैट इज कोई चीज को डिस्प्रूव करना, सेइंग दैट इट इज एरोनियस, इट इज फुल ऑफ एरर. डेबिलिटेट, वीक करना, that is primarily in terms of energy, in terms of enthusiasm, in terms of weakness which is created. Okay, so that is called debilitate. Enervated,
ठीक है, सो दैट इज फीलिंग ड्रेन्ड, पूरी एनर्जी आपके पास से निकल गई है, दैट इज कॉल्ड एनर्वेट. ओके, सो दिस इज व्हाट स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग. वीकनिंग वाले वर्ड बहुत मजेदार है, अंडरमाइन द आर्ग्यूमेंट. ओके, ठीक है, इनवैलिडेट द आर्ग्यूमेंट. ओके, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट में यूज होता है. ठीक है, बाकी इंपेयर, डेबिलिटेट, एनर्वेट, दिस आर मेजरली कनेक्टेड टू डैमेज और फिजिकल part. Okay, so this is how strengthening and weakening would be. Let's talk about exercise number 2. Exercise number 2 is very interesting. Here it is called confusibles. Okay, this is confusable. This is session number 3 we are discussing. ध्यान से देखें. So everyone was sore over referees inept and inept handling of the match. Okay, so what is inept? पहला वाला inept, that means it is not suitable, not appropriate. Okay, so this is not suitable or not appropriate to that occasion. Okay, so वो चीज appropriate नहीं है ना, that is not suitable to that occasion. ठीक है, it is inept word बोलते हैं इसको. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला है, everyone was sore over referees inept, है ना, that is उसकी मतलब नॉट सुटेबल नहीं था, इट इज इनएप्ट. ओके, सो द वर्ड इनएप्ट मीन्स, ठीक है, हैविंग नो स्किल. ओके, और समवन हु बिकम्स क्लमजी. दिस इज द मीनिंग ऑफ इनएप्ट. हियर द रेफरी वाज इनएप्ट in terms of handling the match. Okay, so referee is inept handling of the match, that is clumsy way of handling. So answer होना चाहिए यहाँ पे B. Okay, so पहले वाले का हो गया आपका B. I'm writing it. इस तरीके से करते हैं आप एग्जाम में. ठीक है, बाजू में आप लिखते चले ताकि आपको एग्जाम में गलती ना हो. Brothers fought a protracted and sustained and bitter dispute. Okay, now what is protracted? Protracted is continued over a long period of time. That is called protracted. Sustain करना, sustain करना मतलब अगर आप कोई चीज sustain करते हो वो भी आप लंबे समय तक करते हो, but what do you sustain? You sustain injury. कोई आपके ऊपर offense हुआ है, attack हुआ है, आप उसको sustain करते हो. This is protracted. Why protracted? ठीक है, because there is a dispute which continued over a period of time. So answer होना चाहिए यहाँ पे A. Okay, so protracted means A. I am certainly not adverse or averse to a suggestion of an out of court settlement. I am not averse to, ठीक है, that means I have, you can say, no strong dislike. Averse करना मतलब हैविंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एक तरीके से अवॉइड करना, एक तरीके से अवॉइड करना. सो दिस इज कॉल्ड एवर्स. वेल एडवर्स का मतलब हो गया हार्मफुल. ठीक है, एडवर्स का मतलब हो गया हार्मफुल, मतलब आप कोई चीज को खराब कर रहे हो. सो यहाँ पे एडवर्स नहीं होगा, आंसर क्या होना चाहिए, एवर्स. द साइंटिफिक जार्गन इन द आर्टिकल लेफ्ट हिम समवॉट एम्यूज्ड और बिम्यूज्ड. ठीक है, अभी साइंटिफिक जार्गन का मतलब क्या हो गया, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स. ओके, ठीक है, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स, दैट्स कॉल्ड जार्गन. ठीक है, लेफ्ट हिम समवॉट बिम्यूज्ड. बिम्यूज्ड का मतलब हो गया कंफ्यूज्ड. बिम्यूज्ड का मतलब हो गया कंफ्यूज्ड. वेल अम्यूज्ड का मतलब हो गया अम्यूजमेंट पार्क वाला, वेरिन यू फील हैप्पी अबाउट इट. सो आंसर क्या होना चाहिए, बिम्यूज्ड. इंडियन कोर्ट्स हैव अ ह्यूज backlog of lawsuits of which many are frivolous and facetious. क्या होना चाहिए यहाँ पे, frivolous. frivolous का मतलब होता है something which has no serious value. okay, no serious value. frivolous केस होना, कोई काम का केस नहीं होना, दैट्स कॉल्ड फ्रिवलस. व्हाइल फेसिशियस का मतलब है कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, कोई पर्टिकुलर इवेंट को ट्रीट करना, सेइंग दैट इट इज वेरी इनएप्रोप्रिएट. तो फेसिशियस नहीं होगा. ठीक है, सो आंसर क्या होना चाहिए, बी ए. बी बी ए बी ए बी बी ए. आंसर वुड बी फर्स्ट. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट द आंसर वुड बी अबाउट कंफ्यूजिबल्स. बिल्कुल इसको 2 बार अपने हाथों से लिख दीजिएगा. ठीक है, अच्छे से उसके डिटेल समझिएगा कि कैसे इनएप्ट और इनएप्ट अलग होता है, प्रोट्रैक्टेड और सस्टेन्ड अलग होता है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज रिलेटेड टू मल्टीपल यूसेज ऑफ अ गिवन वर्ड. यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज अ रॉन्ग यूसेज, इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ 2 वर्ड्स. वन इज कॉल्ड एल्यूजन. ओके, सो व्हाट इज एल्यूजन? एल्यूजन का मतलब होता है गिविंग एन इनडायरेक्ट, यू कैन से रेफरेंस. ठीक है ना,
गिविंग एन इनडायरेक्ट रेफरेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. एल्यूड करना, एक तरीके से इनडायरेक्ट रेफरेंस देना. ओके ठीक है. सो क्या बोला यहाँ पे, editorials are laced with allusions and innuendos making them incomprehensible. ठीक है, जिसको समझ नहीं आया incomprehensible, जिसको हम comprehend नहीं कर सकते. allusions, so indirect remark देना. innuendo, कोई चीज के डबल मीनिंग होना, not in a negative sense कभी कभार. ठीक है, but this is of the allusion and innuendo. ठीक है, so I think this is a comfortable understanding कि allusion यहाँ पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नंबर 2 देखते हैं. she had a way of alluding to his wife but never saying it indirectly. सही बात है, alluding to his wife, saying something in an indirect manner, not in a direct manner. ठीक है, so this is alluding, बिल्कुल दौड़ेगा यहाँ पे. everyone found the logic of his argument elusive. उसका जो लॉजिक था, ठीक है, वो एल्यूसिव नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, एक तरीके से इल्यूसिव. सो होना क्या चाहिए, धोखा देने वाला, इल्यूसिव होना चाहिए. सो दैट वे इट टर्न्स आउट बी गुड. ठीक है, अगला बोलता है सक्सेस इन द बिजनेस बिकेम एवर मोर इल्यूसिव एज ही पार्टेड विथ हिज पार्टनर्स वन बाय वन. ठीक है, सो बिकम इल्यूसिव, है ना. इल्यूसिव का मतलब हो गया डिफिकल्ट टू कैच. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तरीके से इल्यूसिव हो गया डिफिकल्ट टू कैच. इल्यूसिव का मतलब है एक तरीके से डिफिकल्ट टू कैच. ओके ठीक है, सो मेरे हिसाब से इल्यूसिव यहाँ पे बराबर है. अब ये इल्यूजन बोला था, वहां पे इल्यूजन क्यों आ गया अभी. ठीक है, द क्वेश्चन इज नॉट prepared in a right manner, but that's okay. We need to ensure that the income tax frauds do not elude tough penalties. ठीक है, so वो elude करना, उससे छुप के भाग जाना. so आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, this logic वाला पार्ट. so आंसर हो जाना चाहिए आपका थर्ड. सो पहले वाले का आंसर है आपका थर्ड. ओके, अगला वर्ड है डेलिबरेशन. बहुत काम का वर्ड है. डेलिबरेशन करना मतलब उसके बारे में डिटेल में थॉट लगाना. ठीक है, सो डेलिबरेट करना इज शोइंग केयरफुल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग. ठीक है ना, सो दैट मीन्स केयरफुली थिंकिंग. केयरफुली थिंकिंग, दिस इज कॉल्ड डेलिबरेशन. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी इजी. कमिंग टू द नंबर 1, आफ्टर मच डेलिबरेशन वी अराइव्ड एट अ कॉम्प्रोमाइज. आफ्टर केयरफुली थिंकिंग वी अराइव्ड. सही बात है. द लॉन्ग सफरिंग पेशेंट deliberately rose from the chair in the slow movement. ओके, सो यहाँ deliberately वर्ड यूज हुआ है, वो गलत हो जाएगा. क्यों, आप कोई चीज डेलिबरेटली कर रहे हो तो आप जानबूझ के कर रहे हो. दिस मीन्स with intention. Okay, with intention, and generally this is in a negative sense. Okay, so यहाँ पे क्या होना चाहिए, the long suffering patient, ठीक है, with deliberation rose from the chair in a slow motion. So with careful thinking, not deliberately. ठीक है, so this is wrong. Coming to number 3, witnesses say police firing was deliberate and sustained. So deliberate, that means with a specific intention. ठीक है, सोचा समझा हुआ. She deliberated over the decision. She carefully thought about it. The commission's deliberations on banking reforms were rather inconclusive. Their careful thinking was inconclusive. So all these words are pretty much okay. तो इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका नंबर 2. Okay, ठीक है. So I think this is perfectly okay with everyone to understand this idea. Okay, now let's move towards exercise number 4. Wonderful exercise with respect to fill in the blank, है ना, बहुत अच्छी है. इकोनॉमिस्ट टॉक अबाउट, ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक में हमेशा सेंटेंस में ही क्लू होता है. इफ यू कैन फाइंड आउट क्लू फ्रॉम सेंटेंस, बहुत बार आपको शब्दों में इतना ज्यादा परेशानी नहीं होगा. लेट्स स्टार्ट विद दिस. इकोनॉमिस्ट टॉक अबाउट वॉलमार्ट इफेक्ट that the blank cheap chain has had on curbing prices. ठीक है, अभी क्या बोला इन्होंने, इकोनॉमिस्ट ने बोला that there is a Walmart effect that blank cheap chain has had on a curbing prices. ठीक है, ये cheap chain किसके बारे में बात हो रही है, Walmart. ठीक है, so ये चेन कैसी है ना, Walmart जैसी. ठीक है, which has had on a curbing prices, उसकी इम्पैक्ट क्या है, प्राइसिंग को इन्होंने कर्ब किया है. Indians as they freight over चिंतित होना. ठीक है, they are worrying about. So freight over is worrying over soaring food cost,
might find multi-brand retailer chains a blank. Okay, तो अभी इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, देयर इज अ वॉलमार्ट इफेक्ट. व्हाट इज अ वॉलमार्ट इफेक्ट? दैट ये जो चिप चेन है उनकी डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर है, फूड प्राइसिंग को कम करने के लिए. अगर फूड प्राइसिंग कम करने वाले हैं और इंडियंस को चिंता है सोरिंग मतलब बढ़ना, ऊपर उठना, फूड कॉस्ट बढ़ती जाती है उनकी, तो उनको लगता है कि ये जो रिटेलर मल्टी ब्रांड रिटेलर चेन है वो कैसी है, अच्छी है. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज. सो दे से वॉलमार्ट इफेक्ट दैट द यूबिक्विटस चीप चेन. व्हाट इज यूबिक्विटस? यूबिक्विटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर. क्या बोलते हैं उसको? ओमनी प्रेजेंट. क्या वर्ड है उसके लिए? ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. सो यूबिक्विटस चीप चेन विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है. एंड दे फ्रेट ओवर, दे आर वरिंग अबाउट देयर फूड कॉस्ट, माइट फाइंड दैट दिस रिटेलर चेन आर गॉड सेंड. भगवान ने भेजा है. ठीक है, शायद हो सकता है. आगे देखते हैं. पॉपुलर चीप चेन. ठीक है. अभी इकोनॉमिस्ट दे जनरली डू नॉट टॉक अबाउट दैट दे आर दी पॉपुलर चीप चेन. ठीक है. और इसलिए ये पॉपुलर और ये आखिरी में डिस्ट्रक्शन वर्ड तो आएगा नहीं. ठीक है. प्रीडेटरी चीप चेन हैज ऑन कर्बिंग इंडियन प्राइसेस. प्रीडेटरी हो सकता था. प्रीडेटरी का मतलब है एक तरीके से किसी वीक आदमी को खा जाने वाला. ठीक है. प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है कंपनियों की. क्या होती है कि वो हमें हमारे पास से सबसे ज़्यादा पैसे लेके चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल एक जिलेट नाम की कंपनी है. ठीक है. वो क्या करते हैं, अपनी ब्लेड की प्राइसेस प्रीडेटरी रखते हैं. ठीक है. उनके रेजर एकदम सस्ते आते हैं, जो भी महंगा है वो क्या है, उनका ब्लेड. सो दैट इज कॉल्ड प्रीडेटरी प्राइसिंग. प्रीडेटरी हो सकता था, पर किन के लिए? दिस इज प्राइमरी फॉर द कंज्यूमर. नो, बाकी लोगों के लिए प्रीडेटरी हो सकता था, तो इसलिए ये नहीं चलेगा. रेप्यूटेड एंड कर्स भी नहीं चलेगा, क्योंकि मल्टी ब्रांड रिटेलर इज गुड फॉर द इंडियंस. सो ये कर्स नहीं चलेगा. आंसर क्या हो गया आपका? फर्स्ट. सो पहले का आंसर क्या हो गया आपका? फर्स्ट. कंफर्टेबल है? ग्रेट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. पोलस्टर्स blank the vast quantities of data different opinion surveys produce rather as minus penning for gold. They are trying to answer the blank question what makes people happy. ये बहुत अच्छा क्लू है. the last part. What are they trying to do? The pollsters are working hard to get some information from lot of opinion survey. क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक ऐसा सवाल, दैट इज व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी. एक ऐसा सवाल जो बरसों से लोगों को परेशान कर रहा है. ठीक है. ऐसे सवाल को क्या बोलते हैं? ठीक है. ऐसे सवाल को क्या वर्ड हो सकता है? पेरेनियल हो सकता है. यस. सो इंडिया में पेरेनियल रिवर्स है. कौन सी? गंगा यमुना. ठीक है. वो कभी सूखती नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से जब हिमालय से आती है कंटिन्यूस उसमें पानी रहता है. सो दे आर द पेरेनियल रिवर. सो दे आर रनिंग फॉर एवर. सो पेरेनियल हो सकता है. यस. इज दिस अ पेरेनियल क्वेश्चन? यस. ठीक है. हर बार नई दुनिया आएगी और नई दुनिया में पूछा जाएगा व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी. ठीक है. दैट्स अ पेरेनियल क्वेश्चन. Disconcerting question. Now this question is not disconcerting because it is disconcerting मतलब उससे एक दिल में कोई खराब भावना आना. सो ऐसा तो है ही नहीं, दुखी नहीं होने वाले. ठीक है. इनेन है ना. व्हाट इज इनेन? सिली है ना, जिसका कोई वैल्यू नहीं है. तो ऐसा इनेन है क्या? नहीं है ना. इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. ठीक है. जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो वैसा. अब कोई क्वेश्चन है जिसको इनकॉन्ट्रोवर्टिबल नहीं बोल सकते, एकमात्र, that is called perennial. ठीक है. and the pollster what are they doing? they are trawling through है ना. to trawl through that means going through. so trawlers होते हैं समुद्र में, छोटी छोटी बोट्स होती है. they are called trawlers. they go to take survey कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है. so that is what. so they are going through vast amount of data just trying to see what makes people happy. ठीक है. so आंसर हो गया आपका फर्स्ट. आई होप दिस इज कंफर्टेबल. सेकेंड का आंसर हो गया आपका फर्स्ट. ठीक है. एंड द फिफ्थ एक्सरसाइज वी डू विथ यू इज रूट्स. ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप ये वर्ड्स मेरे साथ करोगे, ठीक है, और ये रोज रोज वीक में मैं दो मॉड्यूल आपको देता हूं, अगर आपने ये 2 मॉड्यूल कर दिए, बिलीव मी, आपके पास वोकैब का भरपूर फायदा हो जाएगा. ठीक है. चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे. एविडेंट. रूट वर्ड क्या है? वीड और विज. वीड विज मीन्स टू सी. एविडेंट दैट मीन्स क्लियरली सीन
or understood, so that is called evident. She ate the cake with evident enjoyment. So enjoyment उनके मुंह पे दिख रहा था. प्रोविडेंस होना, प्रोविडेंस का मतलब हो गया प्रोटेक्टिव केयर ऑफ गॉड और नेचर एज अ स्पिरिचुअल पावर. सो दे फाउंड देयर ट्रस्ट इन द डिवाइन प्रोविडेंस टू बी अ सोर्स ऑफ वी कैन से कंफर्ट. प्रोविडेंस, ठीक है, मतलब आप कोई चीज फ्यूचर में देख पा रहे हो और फ्यूचर में देखने से आप मतलब उसमें आप एक्सपर्ट हो रहे हो, अभी से कुछ तैयारी कर रहे हो. प्रोविडेंट होना, हैविंग और शोइंग अ फोरसाइट बाय टाइमली प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट. ठीक है, फ्यूचर में कुछ गलती ना हो जाए उसकी तैयारी आज से करना. इम्प्रोविडेंट, improvident is an opposite of provident, that is not showing that foresight. ठीक है, becoming spendthrift, खर्चालू होना, thoughtless काम करना. prodigal, profligacy, ये सब सिमिलर वर्ड बनेंगे. प्रोविजो, प्रोविजन करना, कंडीशन लगाना. ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज का कंडीशन. ही लेट आउट हिज हाउस विथ अ प्रोविजो, with a condition that his own staff should remain to run it. This is called proviso. Synonym would be stipulation or caveat. ये word देखा होगा आपने, caveat, है ना. Caveat word is basically a kind of sort of condition. ठीक है, so caveat, beware. Caveat का मतलब होता है beware. Caveat emptor, ठीक है, बराबर एक वर्ड होता है caveat emptor. फटाफट मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट इज दिस केविएट एम्प्टर. ठीक है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो पक्का पता होगा, और साइंस के स्टूडेंट है तो भैया ये पता होना ही चाहिए, है ना. विजिटेशन, द अपीयरेंस ऑफ अ डिवाइन और सुपरनेचुरल बीइंग. सो दिस इज विजिटेशन फ्रॉम द गॉड विच इज कॉल्ड विजन. एक तरीके से एपैरिशन, एपैरिशन का मतलब होता है घोस्ट. ठीक है, एक तरीके से इमेजिनेशन होना. एंड विसाज, विसाज का मतलब हो गया दैट इज पर्सन्स फेशियल एक्सप्रेशन. देयर वाज समथिंग हिडन बिहाइंड हिज विसाज ऑफ चीयरफुलनेस. ठीक है, दैट मीन्स उसकी जो बॉडी में एक चीयरफुलनेस दिख रही थी उसमें कुछ हम देख पा रहे थे. दिस इज कॉल्ड फेशियल एक्सप्रेशन, विसाज. ओके, चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. आई थिंक दिस रूट्स मस्ट हैव गिवन यू गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वर्ड्स. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैट की तैयारी में ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. जब आप कैट की तैयारी में ये छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर ध्यान देंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका इंग्लिश काफ़ी बड़ा हो जाएगा. ओके, चलिए, ग्रेट. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. डू नॉट मिस आउट टू टेक द नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज नंबर 4. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.